नमस्कार दोस्तों तुरंत इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दें क्योंकि इसी प्रकार की स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। सो प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर आप इस स्टॉक में निवेशित या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा क्योंकि Q1 के नंबर्स के बाद रिसेंट एक ह्यूज करेक्शन आने के बाद जियो फाइनेंशियल्स में क्यों फॉर अ लॉन्गर टर्म निवेश का मौका है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एक डीप एनालिसिस के टर्म में, चाहे वैल्यूएशन वाइज हो, फ्यूचर बिजनेस वाइज हो और बहुत सारी चीज़ें, कि म्यूचुअल फंड ओनर क्यों इतना ज़्यादा इसमें आप कह सकते हैं इन्वेस्टेड हैं, इन तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में आपको मिलेंगे। अब चलते हैं आप कह सकते हैं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, मैं ये वीडियो 5 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 12 बजे के आसपास, 12 बजने में 1 मिनट बचा हुआ है। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 2.79% की यहाँ पे गिरावट हुई है। अब आपको पता है ब्लडी मंडे आया था, ठीक है, अन्य बाज़ारों के मुकाबले भारत उतना नहीं टूटा है, लेकिन अब आप देखिए वो स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन वाइज हाई चल रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट है। और जियो फाइनेंशियल्स, कई निवेशक इसमें एंट्री लेने की सोच रहे थे, तो क्या ये जो गिरावट है ये एंट्री के लिए अच्छी है? देखिए, मैं आपको बता दूँ 300 एक ह्यूमंगस साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर 300 टूटेगा, और देखिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 5 तारीख को, और 6 तारीख को बाजार कितना टूटता है और स्टॉक कहाँ तक जाता है ये हमको देखना पड़ेगा। तो 300 ये एक ऐसा लेवल है जो आपको नज़र रखनी है। हाँ, अगर आप निचले स्तरों पे हैं सो प्लीज़ जियो फाइनेंशियल्स को बेचने की गलती मत कीजिएगा। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में जियो फाइनेंशियल्स आज भी उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हैं, और ये जो मौका है ये एवरेज आउट करने का, फ्रेश एक्यूमुलेशन का है। हाँ, 1-2 दिन आपको थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए बाजार किस तरह जा रहा है। अब बात कर लेते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, एक एक करके चर्चा करते हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स का दोस्तों एक आर्टिकल है, वहाँ से मैंने ये डेटा लिया है। आप देखें, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड 10% से ज़्यादा की होल्डिंग है उनकी। ओके, ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे कि भैया ये जो है ना, ये फिगर परसेंटेज को रेफर कर रहा है, और ये जून जो हो गया 2024 उस समय तक की कितनी होल्डिंग रखते हैं फंड हाउसेस। तो भाई सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप 10.14%, मोतीलाल ओसवाल BSE फाइनेंशियल यहाँ देखिए 9.6%, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 9.50%, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ये 9.14%, कोटक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस एक्स बैक्स इंडेक्स फंड है यहाँ पे 9%। और आप देखिए क्वांट ने भी बहुत ज़्यादा रखा है, यानी क्वांट मल्टी एसेट फंड ने भी रखा हुआ है। तो मोतीलाल ओसवाल और क्वांट फंड ने बहुत हैवी लोडिंग इसमें रखी हुई है और ह्यूमंगस होल्डिंग है। तो ये तो पता चल गया कि भैया म्यूचुअल फंड हाउसेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। अब आते हैं वैल्यूएशन के ऊपर कि आखिर वैल्यूएशन क्या है। देखिए, सबसे पहले चीज़, जियो फाइनेंशियल्स के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है दोस्तों। सबसे पहला, एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस है इनके पास, हमको पता ही है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस है। लो कॉस्ट फंडिंग की इनके पास एक्सेस है। रिलायंस जैसा एक बड़ा बैकअप उनके पास है, गारंटी है। तो जब वो कॉस्ट उठाएंगे फंड के लिए, फंड उठाएंगे, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग रहेंगी वो अन्य मुकाबले नीचे होगी, ठीक है। और इनकी जो एक ह्यूज एबिलिटी कह लीजिए, क्रॉस सेल ऑन द बैक ऑफ एडजेंटेड कस्टमर इन द ग्रुप इकोसिस्टम। भैया रिटेल, आप कह सकते हैं फैशन, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे जियो फाइनेंशियल ना हो, जियो कह सकते हैं आप, या रिलायंस ना हो। तो अक्रॉस सेगमेंट ये फाइनेंशियल्स के थ्रू आप कह सकते हैं जियो फाइनेंशियल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्य जो बिजनेस उसकी लेवरेज लेकर के अपने इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। और वो इन्वेस्टर जिन्होंने जियो फाइनेंशियल्स खरीदारी की थी आर इसेंशियली बेटिंग ऑन द प्रमोटर्स एबिलिटी। देखिए, एक बात सत्य है, हर किसी ने जो रिलायंस का जो ब्रांड है उसे देख करके इसमें निवेश किया है, और एबिलिटी टू गेन अ डोमिनेंट पोजीशन एज वेल एज स्केल इन फाइनेंशियल सर्विस स्पेस। देखिए, डोमिनेंट पोजीशन साथ साथ एक बहुत बड़े स्केल को कंपनी कैटर कर सकती है, और यही कारण है कि वो यहाँ पर लगातार अपना, आप कह सकते हैं, लोग इस पर भरोसा कर रखे हैं। आप देखें, जो एक फंड मैनेजर है जो मुंबई बेस्ड है, उन्होंने क्या कहा है, अ लॉट ऑफ दीज प्लान्स एंड स्ट्रेंथ आर प्राइज्ड इन। ये बहुत सारे जो प्लान्स है ना और जो स्ट्रेंथ है
वो प्राइस इन हो चुके थे। लेकिन देखिए ये जब मैं आपसे आर्टिकल लिख रहा हूँ ना, तब इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई थी, स्टॉक ऑलमोस्ट 400 के आसपास था। और द स्ट्रीट वुड नाउ लाइक टू सी एक्शन एंड एग्जीक्यूशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस ऑफ जियो फाइनेंशियल फ्रॉम लैंडिंग टू पेमेंट टू इंश्योरेंस ब्रोकिंग टू एएमसी। देखिए अब आप समझिए इस एक लाइन में कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। लैंडिंग टू पेमेंट, लैंडिंग बिजनेस में भी है, पेमेंट में भी है, इंश्योरेंस में भी, और एएमसी हैव अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर एग्जिस्टिंग प्लेयर। देखिए एक बात सत्य है कि अब बातें बहुत हो गई, आप किस तरह एग्जीक्यूट करोगे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओगे, अब बैलेंस शीट में नंबर्स आने शुरू हो जाने चाहिए। क्योंकि आप आज जाके शुरू करेंगे तो चीज़ें बहुत समय बाद ये आप कहते हैं बहुत अच्छे से कन्वर्ट होंगी, क्योंकि ह्यूज कंपटीशन है तमाम सेक्टर्स में। तो एक बात तो श्योर है, अगर जियो फाइनेंशियल 1 या 2 क्वार्टर में कुछ अच्छा नंबर नहीं दिखाया या एटलीस्ट कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं दिखाई, तो एक डिसेंट करेक्शन और आ सकता है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भैया उसके कारण स्टॉक खराब हो जाएगा, नहीं। अगर एग्जीक्यूशन में लेट हो रहा है, बाजार में गिरावट है, तो और ज़्यादा गिरावट आपको नियर फ्यूचर में देखने को मिलेगी। आप देखें जो अन्य लोग हैं वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो नई कंपनी है ना, वेयर देर आर मोर प्लान देन एक्शन शुड हैव अ प्राइस टू बुक इन लाइन विद स्टैब्लिश प्लेयर। देखिए ये एक बहुत अच्छी लाइन है कि भाई आपके पास प्लान बहुत है, अब एग्जीक्यूट ही नहीं किया अभी तक। और अगर ऐसी कंपनी जिसके पास प्लान बहुत ज़्यादा एक्शन कुछ नहीं है, तो उनके पास जो उनकी वैल्यूएशन होनी चाहिए वो स्टैब्लिश प्लेयर के मुकाबले होनी चाहिए, ना कि जियो जिस वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। ओके, और कुछ फंड मैनेजर को ये भी लगता है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है थोड़ा एक्सपेंसिव है। देखिए ये जब आर्टिकल लिखा गया था, ये इकोनॉमिक टाइम्स के डेटा लिया गया है, तो उस समय जियो बहुत ज़्यादा ऊपर चल चुका था। अब थोड़ी बहुत आप कैसे फ्रॉथ है वो निकल चुकी है, 300 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड दे सेड दैट वेरी फ्यू कंपनी हैव बीन वैल्यूड बेस्ड ऑन देयर ट्रेजरी ऑपरेशंस। अब आप समझिए जियो अभी भी सिर्फ ट्रेजरी ऑपरेशंस कर रहा है, और आने वाले समय में हम कुछ ना कुछ देखना ज़रूर चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जो ब्रोकरेज फर्म है केआर चौक से, उनका कहना है, उन्होंने एक होल्ड की रेटिंग दी थी जियो फाइनेंशियल को, 350 का टारगेट रखा था, और भाई साहब ये कहाँ से कहाँ आ चुका है, 394। जी हाँ, 394 के अपने हाई से टूटते टूटते 310 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। और यहाँ पे लिखा है दैट वी एंटिसिपेट दैट अर्निंग विल कंटिन्यू टू फ्लक्चुएट अंटिल जियो फाइनेंशियल ऑब्टेन ऑल अप्रूवल प्रोग्रेसेस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तब तक ये जो गिरावट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्यूमुलेशन मौका होगा। और देखिए जब बाजार में अच्छा करेक्शन आ जाए, जियो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए, और अगर आप इसे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं फॉर अ 5 to 9 ईयर, देखिए मैं ये नहीं कहता जब स्टॉक 52 वीक क्या हाई चल रहा हो खरीदो, नहीं। ये जो करेक्शन आ चुकी है 300 एक इतना अच्छा सपोर्ट लेवल है कि यहाँ पे आप एक फ्रेश आप कहते हैं एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। बट 1-2 दिन थोड़ा रुक जाएं, जो बाजार में की जो दशा और दिशा है वो थोड़ा आप देख लें। आगे आप देखें Q1 रिजल्ट कैसा गया, तो भाई देखिए जो फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग कॉल थी 15 जुलाई को जो सबमिट हुई, मैनेजमेंट ने ये कहा कि पिछले 3 क्वार्टर से दोस्तों जियो फाइनेंस सर्विस दोस्तों एक लिस्टेड कंपनी है और बहुत सारी चीज़ों में काम कर रही है कंपनी, मल्टीपल फ्रंट्स में, सेटिंग द गवर्नेंस पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, लगातार हायरिंग कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा काम करना आपको हायरिंग करनी पड़ेगी, और इंटीग्रेट कर रही है राइट टैलेंट को, सेटिंग अ मॉडर्न फिट फॉर पर्पस कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और डेटा आर्किटेक्चर। और देखिए मुझे पूरा यकीन है कि रिलायंस इट विल डू अ ग्रेट थिंग। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ आपको कुछ और चीज़ें पता होनी चाहिए कि भैया वाइल द वर्क कंटिन्यू देयर हैव बीन सम क्रिटिकल माइलस्टोन, जिसमें क्या क्या है, जियो फाइनेंस ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, कंसल्टेंट ऑफरिंग जियो फाइनेंशियल ग्रुप, और ये धीरे धीरे सिक्योर्ड लैंडिंग प्रोपोजिशन की ओर जा रही हैं। इसके साथ ही साथ कंपनी ने आरबीआई से अप्रूवल पा चुका है दोस्तों टू ट्रांजेक्शन जियो फाइनेंशियल सर्विस को एनबीएफसी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि ये कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि ये इनके पास जो भी कैपिटल है ये अपनी तमाम सब्सिडरीज को, चाहे फाइनेंस हो, एएमसी हो, उनमें बांट सकते हैं। और ये मैं कहूँगा वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन है। ओके, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। और हम यहाँ पे आगे चलें, क्योंकि देखिए जितना हमको ऑलरेडी चर्चा करी थी हम कर चुके हैं। पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहो उस आर्टिकल को आगे पढ़ सकते हैं, बट ये जो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट थी वो हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात है थोड़ा सा लास्ट बट नॉट द लीस्ट लैंडिंग बिजनेस की। तो देखिए अर्निंग कॉल में जियो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने कहा है कि वो काम कर रहे हैं अपने सिक्योर्ड लैंडिंग प्रोपोजिशन को आगे बढ़ाने के लिए। कंपनी ने लॉन्च किए बहुत सारे लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड
फॉर इट्स एनबीएफसी कस्टमर, जो भी इनके एनबीएफसी कस्टमर है उन्हें पता, अगर म्यूचुअल फंड है तो उनके अगेंस्ट वो लोन दे सकते हैं। उन्होंने होम लोन को भी लॉन्च किया है इन अपने बीटा मोड में। आप समझ रहे हैं ये कितना पावरफुल तरीके से आगे बढ़ने की बात कर रहा है। और जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत कीनली देखना चाहते हैं दोस्तों कंपनीज फर्दर मूव। आने वाला लैंडिंग बिजनेस कैसा होगा, वेयर इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव टफ कॉम्पिटिशन टू लाइक्स बजाज फाइनेंस। ठीक है, सबसे ज़्यादा नज़र लोगों की है कि लैंडिंग बिजनेस में जियो फाइनेंस कैसे करेगा, जहाँ उनकी सीधा मुकाबला बजाज फाइनेंस है। ओके, जियो फाइनेंशियल प्लान्स टू लेवरेज इट्स वास्ट इकोसिस्टम अक्रॉस, जो रिटेल में है उनके अक्रॉस कस्टमर, टेलीकॉम बिजनेस में है, रिलायंस ऑफ इंडस इंडस्ट्री, जहाँ से अपने लैंडिंग पोर्टफोलियो को वो आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, और जो नया नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा टू बी रोल्ड आउट आर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जियो फाइनेंस लॉन्च करने वाला है वो आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देगा और सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट। इसके साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू फंड मैनेजर मोस्ट ऑफ द सिक्योर्ड प्रोडक्ट आर लो मार्जिन कंपेयर टू अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट लाइक पर्सनल लोन। ठीक है, जो देखिए याद रखिएगा, जो सिक्योर्ड प्रोडक्ट होते हैं वो मार्जिन में लो होते हैं जो कि अनसिक्योर्ड के मुकाबले, क्योंकि अनसिक्योर्ड जो लोन रहता है वो बहुत रिस्की रहता है, तो उसके मार्जिन भी उस प्रकार के हाई रहते हैं। ओके, अब देखें, वंस द पोर्टफोलियो सीजन द कंपनी कुड थिंक ऑफ रोलिंग आउट हाई मार्जिन प्रोडक्ट लाइक पर्सनल लोन। ठीक है, जैसे ही आप कह सकते लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये तमाम चीज़ें सेटअप हो जाती हैं, नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो पर्सनल लोन होगी और यहाँ से एक हाई मार्जिन बिजनेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ओवरऑल मुझे लगता है तमाम जो जानकारी है वो आपको मिल चुकी होगी। क्यों, फॉर अ लॉन्गर टर्म चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आने वाली 1-2 क्वार्टर जियो फाइनेंशियल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होके, और 2 दिन में हमें ये देखना है कि क्या जियो फाइनेंशियल 300 रुपीज़ एज ए सपोर्ट को तोड़ पाता है या नहीं दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।